आरकेपुरम विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार अनिल शर्मा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे राजस्थान के सांसद के साथ साथ पूर्व निगम पार्षद और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोग पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आरकेपुरम विधानसभा की, जहां पर भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। इसके बाद यहां पर जनता को संबोधित भी किया गया। किस तरीके से संबोधन में यहां पर अलग अलग बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा। खुद बीजेपी प्रत्याशी अनिल शर्मा ने अपनी बातों को रखा कि किस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली का चुनाव लड़ रही है और आरकेपुरम विधानसभा में इस बार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना है और आम आदमी पार्टी को उखाड़ना है, उसको लेकर भी जनता को संबोधित किया गया। वहीं तस्वीरें देखिए किस तरीके से पार्टी का जो कार्यालय है, क्योंकि चुनावी कार्यालय की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। आरकेपुरम सेक्टर 9 में जो है अनिल शर्मा के द्वारा सेक्टर 9 के अंदर ये चुनावी कार्यालय जो है वो खोला गया है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा हैं, उनके द्वारा ये विधानसभा का चुनावी कार्यालय खोला गया। उसके बाद इस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान देखिए कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे पूर्व निगम पार्षद तुलसी जोशी हों, पूर्व निगम पार्षद भगत सिंह टोकस हों, पूर्व निगम पार्षद मनीष अग्रवाल हों, अलग अलग वार्ड से जो निगम पार्षद वो यहाँ पहुँचे और साथ ही भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे। इसके साथ साथ क्षेत्र की जनता यहाँ पर पहुँची है। क्षेत्र की जनता का समर्थन यहाँ पर अनिल शर्मा को मिला। अनिल शर्मा के द्वारा यहाँ पर सभी को संबोधित किया गया और अनिल शर्मा का समर्थन किस तरीके से लोगों ने किया वो भी हम आपको सुनवाते हैं। किस तरीके से क्षेत्र की जनता चाहती है इस बार बदलाव, क्योंकि आरकेपुरम विधानसभा की क्षेत्र की जनता चाहती है बदलाव हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बने। आइए अब आपको हम सुनवाते हैं किस तरीके से अपने अपने संबोधन में नेताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वो चाहते हैं कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत कर आए और उनके क्षेत्र के रुके हुए कामों को आगे बढ़ाए। डीडीए का पार्क है। डीडीए के पार्क में एक मोबाइल टावर लग रहा था, तो प्रमिला टोकस जी विधायक थी। लोगों ने फोन किया, आरडब्ल्यू ने फोन किया कि हमारे बगल अगर मोबाइल का टावर लग जाएगा तो इसकी तरंगों से हमें स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, हमारे बच्चों को दिक्कत आएगी। ऐसे ही एलबीएस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने भी अपने उनके माता पिताओं से बात करी और उनके माता पिता ने स्कूल प्रशासन से और विधायिका जी से बातचीत करी कि हमारे बच्चे स्कूल में रहते हैं सारा दिन, उन्हें दिक्कत होगी बगल में ही अगर ये टावर लग जाएगा। तो प्रमिला जी और धीरज टोकस जी पहुंच गए उस स्थान पर जहां वो टावर लगा था। अब देखिए वो कितने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कितने होनहार व्यक्ति हैं और जनता का काम करने की कितनी ललक है उनके अंदर। प्रमिला टोकस जी को आरडब्ल्यू ने बोला ये टावर यहां नहीं लगना चाहिए, इसे हटवा दो। प्रमिला टोकस जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देती हूं। उन्होंने मोबाइल लिया और फोन मिलाया एमसीडी के जेई को, बोला जी ये टावर लगा हुआ है यहाँ पर एलबीएस स्कूल के बगल में, कल तक ये हट जाना चाहिए। वहां से जेई ने क्या बोला पता नहीं, उन्होंने कहा नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये हट जाना चाहिए, मैं कह रही हूं विधायिका प्रमिला टोकस। अगले दिन वो टावर नहीं हटा। पता है क्यों? डीडीए का पार्क फोन एमसीडी को कर रही है। जिस विधायिका को यही नहीं पता कि किस विभाग का काम कौन सा विभाग करेगा, उस विधायिका को 10 साल हो गए इस आरकेपुरम विधानसभा में सत्ता पर बैठे हुए। जिस आरकेपुरम विधानसभा में प्रत्येक मंत्रालय का वो अधिकारी रहता है जो इस देश को चलाता है। लानत है इस आरकेपुरम विधानसभा पे अगर इस बार हम बदलाव नहीं कर पाए। हम एक ऐसा व्यक्ति है हमारे पास जिसे पता है डीडीए के काम के लिए डीडीए के अधिकारी को फोन करा जाता है, ऐसा नहीं जो एमसीडी के जेई को कहे कि डीडीए के पार्क में से हटवा दो। बाद में अनिल शर्मा जी से संपर्क किया गया और अनिल जी ने उचित व्यवस्था करी, डीडीए के अधिकारियों से संपर्क किया और उस टावर को हटवा दिया। एक बार ताली बजा दो। ऐसा ही एक टावर सेक्टर 4 की मार्केट में लगा। सेक्टर 4 वालों को पहले से ही पता था इसको करेंगे तो एमसीडी वालों को फोन करेगी, उन्होंने सीधा अनिल जी से संपर्क किया और वो टावर भी हट गया। तो मैं कह रहा हूं हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सिस्टम है, जिसके पास अंदर से इच्छा है काम करने की, जो लोगों हमारा विधायक
शर्मा जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा, अनिल शर्मा जीतेगा। पूरी ताकत से बोलो। वो जो वहाँ नामांकन करने जा रहे हैं, हमारी इतनी भीड़ बैठी है, उसकी आधी भी भीड़ नहीं है उसकी। और कल हमारी भीड़ देख लेता ना, इतनी जनता आई हुई थी, तो एक बार ऐसा नारा लगाओ कि उसके वहाँ पैर कांप जाए, जो नॉमिनेशन करने से पहले भाग जाए वहाँ से और जमानत जब्त हो जाए। जीतेगा भाई जीतेगा, अनिल शर्मा जीतेगा। हमारा विधायक कैसा हो, अनिल शर्मा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, अनिल शर्मा जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा। अनिल शर्मा जीतेगा। ये प्रण आज लेके जाओगे तो उनका भी हल्का हल्का जिक्र आपके सामने कर दिया है। अब मैं उन्हीं बातों को ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहता, सिर्फ 2 या 3 मिनट में 1-2 बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। फिर हमें जिनको सुनने आए हैं आदरणीय सीपी जोशी साहब को, उनको सुनेंगे और फिर हम चाय नाश्ता कर आज की इस मीटिंग को ख़त्म करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप सब कार्यकर्ताओं की वजह से, जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं या मेरे भाई बंधु सब खड़े हैं, उनके आशीर्वाद की वजह से, उनके समर्थन की वजह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आर.के. पुरम में बहुत अच्छी चल रही है। उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि बिना आपके, हम सब जो आज पार्षद रहे या पहले एमएलए रहे या आने वाले समय में आपके आशीर्वाद से विधायक बनेंगे या पार्षद बनेंगे, उसके पीछे अगर कोई ताकत होती है तो ये सामने बैठी हुई मेरी माताएं बहनें, मेरे खड़े हुए युवा साथी कार्यकर्ता ही होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब दिन ज्यादा बचे नहीं हैं, 15-16 दिन बचे हैं। 3 तारीख को प्रचार होगा नहीं, शाम को हो सकता है सुबह से शाम तक वो रैली निकलेगी, उसी में समय बीत जाएगा। 4 को कुछ होना नहीं है। आज 17 तारीख है, 1-2 दिन हो सकता है कोई बड़ा लीडर आए तो उसमें निकल जाएगा समय। तो 14-15 दिन का चुनाव बचा है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब का, जो हर चीज जिनके ध्यान में रहती है कि दिल्ली का चुनाव उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज मैनिफेस्टो जारी होने वाला है, हमें उसकी एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं है पर हमें आइडिया है, क्योंकि हो सकता है दोबारा कार्यकर्ताओं को हम 2-3 दिन के बाद बुला के उन विषय पे समझाएं, पर मैं उसका आज फायदा उठाना चाहता हूं। आप सब बैठे हैं, मेरी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। हमें सब अच्छा मानते हैं, बीजेपी को अच्छा मानते हैं, मोदी साहब को अच्छा मानते हैं। आपका जो उम्मीदवार यहाँ पर भाई है, बहन जिनका मैं भाई हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का मित्र हूँ, परंतु कहीं ना कहीं हम एक चीज पे चोट खा जाते हैं, फ्री की रेवड़ी, फ्री का मामला। और नरेंद्र मोदी जी ने, अनिल शर्मा जी ने नहीं, मंच पर बैठे किसी ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिन तकरीबन पहले रोहिणी के अंदर ये घोषणा कर दी है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जो आज मैनिफेस्टो में आज मुझे लगता आई जाएंगी, तो हमें समझाना क्या है, मैं जो आपको बताना चाहता हूं। बीजेपी दे रही है, उड़ीसा में दे रही है, महाराष्ट्र में दे रही है, और भी कई स्टेटों में शुरू होने वाला है, पर दिल्ली के अंदर अभी नरेंद्र मोदी जी अपने मैनिफेस्टो के अंदर, दिल्ली के मैनिफेस्टो के अंदर इसको लाने वाले हैं। अमाउंट जब पता चलेगा, जब घोषणा होगी। सुनने में आ रहा है कोई 2100 बता रहा है, कोई 2200, कोई 1500, कोई 2500। जब पता चलेगा तो वो लेके घर घर जाना है। मेरा निवेदन है, ये चुनाव जो है ना, हम अच्छी स्थिति में हैं। सरकारी कर्मचारियों की बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली तो काम कर नहीं सकते। उनकी, हमारी बहनें, जो हमारी बहनें हैं, उनकी, हमारे भाई साहब जो है, उनकी धर्मपत्नियां जो बैठी हैं,
उनके जो बच्चियां बैठी हैं, उनके जो बच्चे खड़े हैं, वो जानते हैं जो कल मोदी जी ने कैबिनेट से पास कराया है 8th पे कमीशन, उसका फायदा इस पूरे आर के पुरम में मिलने वाला है, पूरे नई दिल्ली विधानसभा में मिलने वाला है, और दिल्ली के हर सरकारी कर्मचारी को नहीं, पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। हमें ये बात समझानी है। अखबार में आज सबने पढ़ लिया होगा, क्योंकि मेरे सरकारी कर्मचारी भाई तो वो पढ़े लिखे होते ही हैं, नेचुरल बात है, वो सरकारी काम कर रहे हैं, उनको अवेयर है, पर उसके बावजूद भी हमें उनको दोबारा याद दिलाना है, तीसरी बार याद दिलाना है। उनकी तनख्वाह हमसे ज्यादा उनको पता है कि कितनी बढ़ेगी। बस उनको याद दिलाना है कि आपको पे कमीशन भी अब बन गया है, जो 2026 जनवरी में लागू हो जाएगी। जो भी इसके फाइंडिंग्स आती हैं या जो इसकी और जो इश्यूज थे बिजली, पानी, बस और महिलाओं के, वो भी आने वाले हैं। फिर तो कार्यकर्ताओं को समझाने में दिक्कत नहीं आएगी ना, या आएगी? जिसको नहीं आएगी वो हाथ खड़ा करके बताओ। कोई नहीं आएगी ना? सबको समझा देंगे अपने अपने बूथों पर जाके। अगर हमने ये बात समझा दी तो जैसा भगत भाई ने कहा, जीत 10,000 से ऊपर जाएगी, 10,000 से 10,000 से ऊपर जाएगी, क्योंकि हम इतनी चीजें कर रहे हैं और उससे इन बड़ी चीजों का तो फायदा मिलना ही है। परंतु जो जिसका जिक्र बार बार आ रहा था कि प्रमिला जी ने 100 करोड़ रुपए लेकर, ये मैं हर जगह बोलता हूं, कहीं कोई काम नहीं किया, ये भी प्रमुख मुद्दा है। ये भी हमें लोगों को बताना है। हम कॉर्नर मीटिंग्स ले रहे हैं, हम जा रहे हैं पब्लिक के बीच में, छोटी छोटी मीटिंगें आपके माध्यम से अरेंज हो रही है, कैंपों में भी ले रहे हैं। आज सुबह भी मैं 3 कैंपों में दौरा करके आया हूं। हर जगह पॉजिटिव नजर आ रहा है, पर उसको और पॉजिटिव करना है, उस माहौल को और अच्छा करना है, और ये कार्यकर्ता ही कर सकता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी नहीं कहते कभी इस बात को, हम तो उनके 1000वें लाखवें हिस्से के भी अपने को नहीं मानते। हाँ, उस पार्टी के कार्यकर्ता जरूर है जिसमें नरेंद्र मोदी